गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। सस्ता हुआ खाने का तेल, महीने भर में आज 8% तक घटे दाम। सरसों, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल के भाव में सबसे ज्यादा हुई गिरावट। मदर डेयरी ने अपने धारा ब्रांड पर घटाए दाम। 20 रुपये प्रति लीटर तक हुआ भाव। घरेलू उत्पादन बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटने का असर। सरकार ने खाद्य तेल उद्योग को कीमतें और घटाने का दिया निर्देश। ज्यादा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश हो सकता है महंगा। फंड के प्रदर्शन के आधार पर फीस वसूलने की व्यवस्था पर काम कर रहा है सेबी। इसके लिए सेबी ने किया है वर्किंग कमेटी का गठन। कमेटी के सुझाव के बाद फीस लगाने पर हो सकता है फैसला। सुझाव लागू हुआ तो अच्छा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश पड़ेगा महंगा। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ में हुए निवेश पर बढ़ सकता है रिटर्न। सोने की कीमतों में आई तेजी की वजह से रिटर्न बढ़ने की उम्मीद। घरेलू और विदेशी बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है सोने के भाव। घरेलू बाजार में प्रति 10 ग्राम 61,490 रुपये तक पहुंची कीमत। सोने का भाव बढ़ने की वजह से ज्वेलरी खरीद पर बढ़ सकता है खर्च। ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले संगठित क्षेत्र में कामगारों को लग सकता है झटका। उन्हें कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में करना होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। सरकार की ओर से किया जाने वाला अंशदान सिर्फ 15,000 रुपये तक के मूल वेतन पर ही होगा। सरकार 15,000 रुपये तक की सैलरी पर प्रति माह 1.16% रकम कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा कर दी है। अब ये 1.16% पेंशन में जुड़ जाएगा और पीएफ की रकम कम होगी। कर्ज और महंगा होने की आशंका फिर से बढ़ी। अमेरिका और यूरोप के बैंक ने पॉलिसी दरों में की बढ़ोतरी। वहां पर दरें बढ़ने से रिजर्व बैंक पर भी पॉलिसी दरें बढ़ाने का बढ़ जाएगा दबाव। रिजर्व बैंक भी पॉलिसी दरों को बढ़ाता है तो कर्ज हो जाएगा और महंगा। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने नहीं बढ़ाई थी ब्याज दर। भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली की सलाह दे रहा है बैंक ऑफ अमेरिका। अपनी रिपोर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका ने यूएस में जताई है मंदी की आशंका। यूएस में मंदी आई तो भारतीय शेयर बाजार में आ सकती है गिरावट। बैंक ऑफ अमेरिका ने मौजूदा स्तर से निफ्टी में 1% गिरावट की जताई आशंका। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में दिखी थी तेजी। गो फर्स्ट से टिकट बुक कराने वालों को वापस मिलेगा पैसा। डीजीसीए ने एयरलाइन को पैसा लौटाने का दिया निर्देश। एयरलाइन ने 9 मई तक रद्द कर दी अपनी सभी उड़ानें। 15 मई तक टिकट बुक कराने पर लगा रखी है रोक। कर्ज संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन ने दिवालिया होने के लिए किया है आवेदन। पार्ट टाइम नौकरी देने के नाम पर लोगों को लूट रहे ठग। ब्रोकिंग कंपनी जीरोद के सीईओ ने दी जानकारी। व्हाट्सएप पर फिल्मों के साथ रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट की रिव्यू करने की दी जाती है नौकरी। रिव्यू के लिए व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं यूआरएल लिंक पर क्लिक करते ही बैंक खाते की जानकारी चुरा लेते हैं ठग। कई लोग हो चुके हैं इस ठगी का शिकार। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को वापस मिलेगा चार्जर का पैसा। सरकार की सख्ती के बाद हीरो, ओला और टीवीएस जैसी कंपनियां लौटा रही हैं पैसा। गाड़ी बेचते समय कंपनियों ने चार्जर के लिए अलग से वसूली थी रकम, लेकिन सरकार जब सब्सिडी रोकी तो कंपनियां ग्राहकों को वापस दे रही हैं पैसे। तो मनी मॉर्निंग में बुलेटिन में बस नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके मन में ईपीएस को लेकर कोई भी सवाल है तो आज शाम 4 बजे आप हमारे हेलो मनी 9 मेरा सवाल है प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी देंगे आपके सवालों के जवाब। ईपीएस में ज़्यादा पेंशन का ऑप्शन चुने या नहीं, इस पर होगी चर्चा। सवाल पूछने के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 9311211874 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम और सवाल पूरा डिटेल में भेजना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।